नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का राजस्थान आईटी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज का सेशन जो है आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। लेकिन उससे पहले सभी विद्यार्थियों को मेरी एक स्पेशल राय ये है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो इंतज़ार कर रहे हैं पद बढ़ने का, कि हम पद बढ़ने के बाद एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करें, तो प्लीज़ आप लोग इसका इंतज़ार नहीं करें, क्योंकि राजस्थान में अभी जो ट्रेंड चल रहा है, आप लोग देखना कि फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम जो हुए हैं उसमें पद वृद्धि हो गई है, सेकंड ग्रेड के फॉर्म भरने के बाद में पद वृद्धि हो गई है। कॉलेज लेक्चरर के तो एग्ज़ाम होने के 6 महीने बाद जो है पदों को इंक्रीज़ किया गया है। तो मुझसे जितने भी स्टूडेंट्स के जितनी भी बातचीत हुई है, उस आधार पे मैंने स्टूडेंट्स को यही कहा है कि यदि आपने अभी तक इस फॉर्म को फिल नहीं किया है, तो प्लीज़ आप एक बार फॉर्म फिल कर दीजिए। सरकार के ऊपर दबाव है, स्टूडेंट्स लगातार जो है कर्मचारी चयन बोर्ड के पास जा रहे हैं, ईमेल्स के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, एक्स के माध्यम से, सभी के माध्यम से स्टूडेंट्स दबाव बना रहे हैं सरकार के ऊपर, क्योंकि इस वैकेंसी में सबसे बड़ी बात यह है कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का स्टूडेंट्स यदि फॉर्म फिल भी करता है और 100 आउट ऑफ 100 नंबर भी ले आएगा, तो उसकी सफलता के चांस नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में सरकार कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और राजस्थान के नए नियमों के अनुसार पदों में जो है 100% की वृद्धि की जा सकती है। यानी कि 4000 पद जो आए हैं, उतने ही पद आप लोगों के लिए दोबारा आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग प्लीज इस बात के प्रति थोड़ा सा अवेयर हो जाएं। आज तारीख 19 हो चुकी है, 3 दिन का समय अब मैं लास्ट मानता हूं अपने पास। तो यदि आपने फॉर्म को फिल नहीं किया है, तो प्लीज आप लोग इस फॉर्म को फिल कर दीजिए, वरना फिर आप ऐसा मौका दोबारा चूक न जाएं, कहीं ये शब्द आपके मुंह से नहीं निकले। तो इसलिए इस चीज को आप लोग ध्यान रखना है, फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, सबसे पहली प्रायोरिटी फॉर्म फिल करना है। पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे ये एग्जाम के बाद में भी हो सकता है। अगर हमने मौका छोड़ दिया, क्योंकि लास्ट क्या हुआ था, लास्ट एग्जाम में 10,000 वैकेंसियां थी, 3,000 से ज्यादा पद खाली रह गए थे। बच्चों का पेपर फर्स्ट क्वालिफाई नहीं हुआ, ठीक है, पेपर सेकंड क्वालिफाई नहीं हुआ, 40% नंबर नहीं ला पाए। तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि एक सीट भी अगर आपके लिए है तो वो आप लोगों को फाइनली मिल जाए, या आप लोगों के लिए पदों में जो वृद्धि हो गई तो उसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। तो ये बहुत बड़ी आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो प्लीज कम से कम फॉर्म तो फिल करें, तैयारी आप अपनी जारी रखें, क्योंकि एग्जाम डेट डिसाइड है, अगस्त में आप लोगों का एग्जाम है। तो बेहतरीन ढंग से आप लोग जो है इसको प्रिपरेशन करें। हो सकता है एग्जाम के बाद में भी पद बढ़ जाए, तब ऐसी स्थिति में क्या करोगे? ठीक है, फिर वापस सरकार को मत कोसने बैठना कि हमारे साथ धोखा हुआ या हमें किसी ने बताया नहीं। तो प्लीज आप लोग इस फॉर्म को जरूर फिल करें। इसके अलावा ज्यादा जानकारियों के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड दिया हुआ है, आप इसको स्कैन करें। कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जुड़ सकते हैं, टीम आपसे संपर्क करेगी। आज का जो है अपना मेन जो मुद्दा है उसको लेकर भी मैं चर्चा कर लेता हूं, कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप लोगों से, कि जो अंतिम तारीख है वो 23 जून है। फिर अपने पास 2 महीने बचते हैं अब, 23 जुलाई और 23 अगस्त, 2 मंथ्स का अपने पास टाइम है एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए। बेहतरीन समय है, ठीक है, क्योंकि अगर आपको कंप्यूटर आपने पढ़ा है ढंग से तो पेपर फर्स्ट को तैयार करो, अगर पेपर फर्स्ट पढ़ रखा है तो कंप्यूटर को ढंग से तैयार करो। अब यहाँ पर देखिए, जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, वो खुद कह रहे हैं कि पद बढ़ोतरी के इंतजार मत करो, आप लोग तो फॉर्म भरो। मतलब कहीं ना कहीं चांस है, मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों को अवसर मिलेगा कि हो सकता है पदों में वृद्धि हो जाए। तब ऐसी स्थिति में क्या करोगे? तो ये इनडायरेक्ट रूप से इशारा भी हो सकता है आपकी तरफ कि हमें क्या करने चाहिए, फॉर्म फिल करने चाहिए। क्योंकि अब आवेदन की लास्ट डेट क्या है, 23 जून। तो देखिए, आपके मन में यदि किसी भी प्रकार की कोई शंका है तो उस शंका को दूर कर देना, क्योंकि सपने तभी सच होंगे जब आप उसके लिए अपना पहला कदम बढ़ाएंगे। अब आप फॉर्म ही फिल नहीं करेंगे कम वैकेंसी देखकर, तो आप अपने सपनों को कैसे सच करेंगे? तो अपने को सपने अपने साकार करने हैं, तो प्लीज आप लोग इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। तो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का जो है वो विवाद नहीं सुलझ रहा है। अभ्यर्थी बोले तिथि नजदीक, शिक्षा विभाग पदों में बढ़ोतरी करे। तो देखिए, 100% अंक लाने पर भी जो है आपके चयन की संभावना बहुत कम रहेगी। लेकिन ये बात की बात है, हो सकता है पद बढ़ जाए और आप लोगों का सिलेक्शन इजीली भी हो जाए। जहां आप 100% पे सिलेक्शन नहीं ले पा रहे थे, वहां आप जो है बहुत कम रेंज में आकर भी अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन पहले फॉर्म भरो, उसके बाद तैयारी करो और एग्जाम दो बढ़िया तरीके से। वो बाद की बात है, क्या होगा या नहीं होगा। ना कुछ नहीं होगा तो कम से कम अनुभव तो होगा, सबसे बड़ी बात यह है। तो कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से कंप्यूटर अनुदेशक की जो भर्ती है, इसके पदों का विवाद अभी तक नहीं सुलझा। कारण क्या है?
क्योंकि एक तो अंतिम तारीख नजदीक आ गई, और हुआ क्या कि जो लास्ट वैकेंसी हुई थी इसमें बैकलॉग के पद ज्यादा हो गए। ठीक है, अब बैकलॉग के पद ज्यादा हो गए तो कौन इसमें जो है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी और एमबीसी के नए अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिल रहा है। अभ्यर्थी पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं ताकि नए अभ्यर्थियों को भी इसमें क्या मिल सके, मौका। ये तो हम भी कह रहे हैं, और सभी स्टूडेंट्स का, क्या सरकार नहीं समझ रही क्या इस चीज को? लेकिन हो सकता है कि सरकार किसी और नजरिए से देखकर काम कर रही हो। ठीक है, तो अभ्यर्थी को अंतिम, एक तो तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ तिथि बढ़ाने की मांग क्यों कर रहे हो? राजस्थान में कौन से पैसे लग रहे हैं आपके एग्जाम फॉर्म भरने की? एग्जाम फॉर्म भर दो, एग्जाम दे के आना, क्या समस्या है? अरे तैयारी तो करो, कुछ आगे तो बढ़ो। कब तक सरकार के लिए अभी अभी से लड़ते रहोगे तो फिर आगे क्या होगा? अभी तो समय है आपके पास तैयारी करने का, बेहतरीन ढंग से तैयारी करो। अगर समय इधर उधर गंवा दिया तो फिर कोई मतलब नहीं है, दूसरे तैयारी करके निकल जाएंगे, पद अगर बढ़ गए तो हम रह जाएंगे। ठीक है, तो अभ्यर्थी अब अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग को इस भर्ती में पदों की समय रहते बढ़ोतरी करनी चाहिए। ठीक है, 3,951 पदों पर आई थी, और बेसिक कंप्यूटर के 3,415, नॉन टीएसपी के 2,736। तो इसमें एससी एसटी और बैकलॉग और एक्स सर्विसमैन का बैकलॉग है। तो नए अभ्यर्थियों को मौका मिल रहा है, लेकिन इतना मौका नहीं मिल रहा है। अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, और इसके लिए देखिए, सबसे पहले सोशल मीडिया पर बुधवार को अभियान चलाया गया। चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी खुद कह रहे हैं कि भाई बेसिक कंप्यूटर और सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक है, इसकी लास्ट तिथि जो है वो 23 जून है। ठीक है, और क्या कहता है देखो, इन्होंने क्या कहा, वर्तमान में जो नियम है उसके अनुसार किसी भी भर्ती में जो भी पद है 100% तक बढ़ सकते हैं, यानी कि पद क्या हो सकते हैं, दुगुने हो सकते हैं। तो पद बढ़ने पर विभाग वर्गीकरण में भी करेक्शन कर सकता है, लेकिन यह सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसलिए पदों की चिंता किए बिना क्या करने हैं, हमें आवेदन करने हैं और अपनी तैयारी क्या कर देनी है, शुरू कर देनी है। ठीक है, तो देखिए अब इससे ज्यादा आप लोगों को जो है बोर्ड के अध्यक्ष और कुछ नहीं समझा सकते। ठीक है, तो प्लीज आप लोग एक तो अपना फॉर्म फिल कीजिए, अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। अगर मान लो 3-4 हजार की 8 हजार वैकेंसियां हो गई, फॉर्म फिल नहीं किया, उस दिन क्या करोगे? ठीक है, तो इससे अच्छा है एक बार फॉर्म फिल करो, और लास्ट डेट का इंतजार मत करो, क्योंकि वहां फिर साइट हैंग हो जाएगी तो आयोग तारीख नहीं बढ़ाएगा। अभी आपने देखा होगा टीचिंग एसोसिएट में फॉर्म की डेट नहीं बढ़ी थी। ठीक है, तो आप यदि हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि समय है अभी भी अपने पास 2 महीने का, लाइव बैचेज चल रहे हैं कंप्यूटर अनुदेशक के क्लास 24 के एप्लीकेशन पर। आप इसको डाउनलोड करें, आप लोगों के लिए लाइव बैचेज हैं, आप लोगों के लिए जो है बाइलैंग्वेज बैचेज हैं, पीडीएफ नोट्स वगैरह हैं, मॉक टेस्ट है, डाउट सेशन है, और पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का आप लोग जो है बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। क्लास 24 में राजस्थान एग्जाम के सेक्शन में जाएंगे, कंप्यूटर अनुदेशक के कोर्स में आप लोग एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा रेगुलर जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो जय हिंद, जय राजस्थान साथियों, और जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।